हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। अब आपका सीटेट का एग्जाम आ गया है, कल आपका पेपर है। तो ऑल द बेस्ट सारे व्यूअर्स को, सारे सब्सक्राइबर्स को, जिनका जिनका एग्जाम है, एग्जाम अच्छे से दो। बहुत आपको सब आता है, आपने थ्योरी भी पढ़ी है, प्रॉपर कंटेंट एनसीईआरटी बेस पढ़ा है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं। अपनी समझ सबसे बड़ी बात है कि आपने अपनी समझ को बिल्ड किया है, और समझ किस तरह से बिल्ड करी है, जैसे आपका एग्जाम में आपका क्वेश्चन आना है। तो आप कॉन्फिडेंस में रहिए, क्योंकि आपको सब आता है। कॉन्फिडेंस उनको नहीं आता है जिनका एग्जाम में उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, पर आपने तो सब पढ़ा है। तो आपको सारा कॉन्फिडेंस, आपका उनका भी कॉन्फिडेंस ले लेना चाहिए जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है। तो आपके वो सब आता है, आप फोकस्ड है, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। तो इसीलिए मेरा ऑल द बेस्ट है। पर ये वीडियो बनाने का आज मकसद है कि आपको कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारा टारगेट है इस बार सीटेट पार। तो इस बार सीटेट पार के लिए कुछ सावधानियां आपको रखनी है। उन सावधानियों को मैं 2 से 3 मिनट में आपको बताऊंगी, और ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी गड़बड़ मत करिएगा। सबसे पहली बात है कि सामान, आपको कौन सा सामान लेकर जाना है। तो आप जितनी भी मेटल की चीजें हैं, आपकी चेन हो गई, आपकी रिंग हो गई, आपका कड़ा हो गया मेटल का, ये सारी चीजें आप हटा देंगे। अगर कड़ा पहनना है तो कांच का पहन लीजिएगा, और सब चीजों को आप अवॉइड करेंगे। आप सिंपल जाएंगे, बिल्कुल कुछ भी कान वान में नहीं, घड़ी नहीं, वो तो सबको पता है, कैलकुलेटर तो नहीं, सबको पता है, सारे एग्जाम्स देते हुए आए हैं। आपके हाथ में सिर्फ 2 पेन होगा, एक ब्लैक कलर का और एक ब्लू कलर का। उसके अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। पानी की प्रॉब्लम आती है तो एक छोटी सी ट्रांसपेरेंट बोतल आप ले लीजिएगा, पानी भी आप रख लीजिएगा। उसके अलावा फोन वगैरह सब बाहर छोड़ा जाएगा। आपके साथ कोई है तो आप उनको दे सकते हैं, नहीं है तो आप लॉकर रूम में उसको लॉक करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हो गई आपकी सावधानी नंबर 1 पहली, जो आपको सामान के लिए बोली गई है। इसके बाद अगर किसी का एग्जाम आपका अयोध्या के आसपास पड़ रहा है, या उस रूट पे पड़ रहा है, तो आपका काम है कि आप एक दिन पहले जाकर वहां रुक जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा फोर्स लगी है, सब कुछ लगा है। तो आपका पेपर ना गड़बड़ हो, आप समय से पहले निकलेंगे। बहुत फिर से नोट करिएगा इस बात को, आप समय से पहले निकलेंगे, जिससे कि आपका एग्जाम ना छूटे। और सबसे बड़ी बात है, आप पैनिक ना हो, क्योंकि जब टाइम निकलता जाता है, हमारा टाइम एग्जाम का पास आता है, तो दिमाग में टेंशन क्रिएट हो जाती है, पैनिक हो जाते हैं। तो उन सब चीज को अवॉइड करने के लिए समय से निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। आपने जो लैंग्वेज 1 चूज करी है, जो लैंग्वेज 2 चूज करी है, उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चन पेपर को देखेंगे ध्यान से। आप भले ही उसमें अपना 2 मिनट लगाएंगे, पर सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि अगर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 छूट गई, गलत हो गई, तो आपका पूरा पेपर में आप फिर क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को बहुत ध्यान से देखेंगे। उसमें साफ साफ लिखा रहता है एक पूरी सी शीट में कि आपका लैंग्वेज 1 है तो आप इंग्लिश करें, लैंग्वेज 2 है तो आप हिंदी करें, और यहां से आपके इस नंबर से इस नंबर तक के क्वेश्चन लैंग्वेज 1 के हैं, इस नंबर से इस नंबर तक लैंग्वेज 2 के क्वेश्चन हैं। तो ध्यान से उस चीज को पढ़ेंगे। आपका टाइम लग रहा है उस चीज को समझने में, आप लगाएंगे, पर पढ़ेंगे, किसी की बात पर बिलीव नहीं करेंगे। वहां पे जो एग्जामिनर्स होते हैं उनको भी इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो आप अपनी नॉलेज को खुद से समझेंगे कि लैंग्वेज 1 कौन सी है और लैंग्वेज 2 कौन सी है, जो आपने उस समय आपने फॉर्म भरते समय देखी होगी, आपके उसमें भी, आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें भी लिखी होगी। ठीक है, तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि अपने को सीटेट पार लगाना है। अगली बात है सेक्शन। अब मेरे पास बात आती है कि मैं कौन सा सेक्शन पहले करूं जिससे कि मेरा टाइम बच जाए। तो हमारे पास सीडीपी है, हमारे पास इंग्लिश है, हमारे पास हिंदी है, हमारे पास मैथ्स है, और हमारे पास लास्ट साइंस है। तो सबसे पहले आप मैथ्स नहीं करेंगे, मैथ्स नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैथ्स बहुत समय ले जाता है और आपका सारा पेपर छुड़वा देगा। तो मैथ्स को आप लास्ट में करेंगे, ये बात सब लोग नोट कर लेंगे। जिनकी अच्छी भी मैथ्स है वो भी अपना लास्ट में ही मैथ्स करना। आपकी अच्छी मैथ्स है ना, तो आप तो लास्ट में भी कर सकते हो, और जिनकी मैथ्स थोड़ी वीक है वो तो भाई लास्ट में ही करना। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल सुबह सुबह गए हैं, आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर 2 है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को कंप्लीट करेंगे, सीडीपी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपका थोड़ा सा दिमाग किस पोर्शन में जाएगा, फ्रेश माइंड रहेगा, अच्छे से पेपर हो जाएगा। सीडीपी आपने पहले करा, फिर आप इसके बाद आ जाएंगे साइंस पे। इसके बाद आप साइंस का टॉपिक करेंगे, क्योंकि साइंस भी आपने करी हुई है प्रॉपर, और आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा साइंस को सॉल्व करने में, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, और आपको वो क्वेश्चंस पता है किस तरह के फॉर्मेट में आते हैं। ठीक है, 2 सेक्शन आपके हो गए। अब जैसे ही आपका 2 सेक्शन निपट जाएगा, आप ओएमआर शीट उठाएंगे और ओएमआर को भरेंगे। 2-2 सेक्शन करते करते ओएमआर को भरेंगे, या आप एक सेक्शन में आप अपने को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो एक सेक्शन कंप्लीट करेंगे और ओएमआर भरेंगे। आपके पास कितना है,
150 मिनट और 150 क्वेश्चन है। तो आपका काम क्या है, ये नहीं सोचना कि 1 मिनट के लिए मैं मतलब एक क्वेश्चन मैं 1 मिनट में करूंगा। क्यों? क्योंकि हमें मैथ्स भी करनी है और मैथ्स में समय लग जाता है। तो जो समय हम बाकी सेक्शंस में बचाएंगे वो समय हम मैथ्स को अपना अच्छे से दे पाएंगे डेडिकेटली। तो हर क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि 1 मिनट में ही सॉल्व किया जाए, कुछ क्वेश्चन कम टाइम में भी सॉल्व हो जाते हैं। सरसरी निगाह से देखेंगे, इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में, हिंदी में समझ में आ रहा है तो हिंदी में, जल्दी से देखेंगे और ऑप्शन को टिक करेंगे। साथ ही साथ बहुत ध्यान से टिक करेंगे। और जब ओएमआर भरेंगे तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि हम किस सेक्शन का ओएमआर भरने जा रहे हैं, क्योंकि एक दो बार लोगों का मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने हिंदी के सेक्शन में इंग्लिश की ओएमआर भर दी, मतलब हिंदी के सेक्शन को पूरा इंग्लिश वाले ओएमआर शीट में भर दिया, तो उनका पूरा ओएमआर शीट ही खराब हो गई, क्योंकि दोबारा पेपर नहीं मिलता है। ठीक है, तो ओएमआर भरने में बहुत अच्छे से ध्यान देंगे और गोले को अच्छे से भरेंगे, बिल्कुल इधर से उधर नहीं होना चाहिए। और अगर गलत भर गया गोला तो उस क्वेश्चन को फिर छोड़ देंगे, फिर वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, कंप्यूटर स्कैन करता है। ठीक है, तो आपकी बात ही समझ में आ गई कि सबसे पहले आप सीडीपी करेंगे, फिर साइंस करेंगे, फिर आप इंग्लिश हिंदी पे आएंगे और फिर आप इसके बाद आखिरी में मैथ्स करेंगे। कि मैथ्स में लास्ट में जब आपके पास बिल्कुल कम समय बचे, जैसे 10 मिनट बचा, 5 मिनट बचा, एक क्वेश्चन करा, उस क्वेश्चन को ओएमआर में आंसर भरा, फिर जो क्वेश्चन करा उसको ओएमआर में आंसर भरा। अगर मैथ्स में कोई क्वेश्चन में फंस रहे हैं, आपका टाइम आपको लग रहा है कि इसमें ज्यादा लगेगा, उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, क्योंकि एक ही नंबर देगा वो, पर बाकी क्वेश्चंस को भी ले जाएगा। तो जिस क्वेश्चन में डाउट है, समय लग रहा है, उसको छोड़ के वहीं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। पर लास्ट में जब मैथ्स का करेंगे तो हर क्वेश्चन के बाद आप ओएमआर भरते चलेंगे, जिससे कि आपका ऐसा ना हो बेल बज जाए और शीट ले ली जाए, आपने क्वेश्चन तो कर लिए पर आप ओएमआर ही नहीं भर पाए। तो इस बात का बहुत ध्यान देंगे, हर सेक्शन हर ओएमआर, हर सेक्शन हर ओएमआर, ऐसे भरते चलेंगे। पर मैथ्स के लिए जो क्वेश्चन करते चलेंगे, जब लास्ट का टाइम आपका 5 मिनट 10 मिनट बचेगा, उसकी मैं बात बता रही हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ओएमआर भी भरते जाएंगे साथ ही साथ। ये हो गया आपका सेक्शन, हो गया ओएमआर हो गया। अब बात आता है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट जैसे मैंने बताया आपको कि बाकी सेक्शन में आप टाइम बचाएंगे और टाइम बचाकर वो सेक्शन आपको मैथ्स के लिए देंगे टाइम, जिससे कि आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा और आपको सब आता है, आप खुद कर पाएंगे पूरा पेपर। और साथ ही साथ जिनका पेपर हो जाएगा, कोई भी मुझे अपना पेपर 2 साइंस मेरे को ईमेल कर देगा। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है। आप ईमेल जरूर करिएगा या टेलीग्राम कर दीजिएगा कि की बनानी होगी और आप लोग को आंसर्स देने होंगे। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। सारे लोग इस बार सीटेट पार, बस इसी का नारा लगाते हुए जाओ भी पेपर देने और आओ भी पेपर देके, और उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेके आप लोग वापस आ जाओ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।